लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? नहीं, उससे पहले। हाँ, टाइप ऑफ सेल में अपन मेटल मेटल आयन स्प्रिंगली सॉल्युबल वाले की बात कर रहे थे। तो अब देखो, आपको दो टाइप के सेल बताए थे, या तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन। उसको देखो, जैसे आपको दिया गया है एजी एजीसीएल। देखो देखो, आपको ये तीन चीजें दी जाएंगी। बात नहीं करो यार। तीन चीजें दी जाएंगी। क्या क्या दिया जाएगा? आपको मेटल दिया जाएगा, उसकी पीपीटी दी जाएगी, और उसके जिसके साथ पीपीटी बना रहा है उसका आयन दिया जाएगा। तो सर, इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दो लाइन खींचनी है और बीच में क्या रखना है? पीपीटी एजीसीएल रखा। अगर ये ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताओ? एजी से कहां जाता है? एजी प्लस ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन में क्या होता है? एजी प्लस से एजी। अब बताओ, अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन लिखना है, क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन लिखना है तो सबसे पहले बताओ, ये प्लस में है कि नहीं है? तो एजी लेफ्ट लिखें कि एजी राइट लिखें ऑक्सीडेशन के लिए? लेफ्ट। तो फिर सीएल यहां लिख दो। समझ में आया? और रिडक्शन लिखना है तो रिडक्शन का कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? बीच में दो लाइन खींच के बीच में क्या लिखना है? पीपीटी एजीसीएल। अब प्लस से कहां जाएगा? एजी में। तो यहां पे क्या बनेगा? सीएल माइनस। ये आएगा कि नहीं आएगा? सीएल माइनस। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूं तो अब मैं ये कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ए जी से ए जी प्लस। यही आया कि नहीं आया? ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन लिख लिया। प्लस क्या बताया था? आर टी एन एफ एल एन, वन अपॉन के एस पी के के एस पी। अब मुझे बताओ, एजी से एजीसीएल पीपीटी बन रहा है कि पीपीटी ब्रेक हो रहा है? पीपीटी बन रहा है। बन रहा है भाई। एजी 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 कहां गया? एजी प्लस एजीसीएल में गया तो पीपीटी बना। और पीपीटी पीपीटी ब्रेक होने को केएसपी बोलते हैं। एजी प्लस सीएल तो केएसपी कहलाता है, और फॉर्म होने को वन अपॉन केएसपी। तो यहां पे क्या लग जाएगा? वन अपॉन केएसपी। इसमें क्या होगा? ई नॉट ए जी प्लस से कहां जाएगा बेटा? ए जी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? प्लस आर टी एन एफ एल एन। इसमें क्या हो रहा है? एजीसीएल किस में जा रहा है? एजी में। तो ये पीपीटी ब्रेक होगी होगी फिर एजी में गया होगा, तो क्या लिखोगे? केएसपी। ये तो अपन ने क्या बना लिया? ये ई नॉट बना लिया। ये क्या बना लिया बेटा? ई नॉट, जो अपन ने लिखना सीखा था कल, इससे पहले वाली क्लास में। सीखा था कि नहीं सीखा था? चलो, अब क्वेश्चन है मेरा, फाइंड फाइंड ध्यान सुनना, फाइंड एजी एजीसीएल सीएल नेगेटिव। ये फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है? गिवन है ई नॉट ए जी प्लस से ए जी 1.3 वोल्ट, के एस पी ऑफ ए जी सी एल 10⁻⁻10। ये हो गया। और फिर क्या करोगे? और दिए गए कंसंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस 10⁻⁻2 m। ये फाइंड करना है। क्या करना है? ये फाइंड करना है। ये फाइंड अपन को करना है। ये फाइंड करना है। अब सोचो यहां पे क्या क्या दिया गया है आपको। सर देखो, अगर मैं निकालूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? इसकी इक्वेशन चाहिए। इसकी इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि ये देखो, ये पूरा फुल सेल नहीं है, ये सिर्फ हाफ सेल है। सिर्फ किसको बता रहा है? ये जीरो से प्लस का किसको बता रहा है? ऑक्सीडेशन। तो अब मुझे किसी भी सेल का अगर नॉन स्टैंडर्ड पे लिखना है तो मुझे नेक्स्ट इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। और नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? नेक्स्ट इक्वेशन के लिए चाहिए मुझे ई नॉट चाहिए, आर टी बाय एन एफ एल एन। क्यू चाहिए कि नहीं चाहिए?
एक ये चाहिए और ये चाहिए, और इसका मैं ये लिख सकता हूं अभी सी का, और क्यू कैसे लिखूंगा इक्वेशन से। तो अब मुझे बताओ इसमें हो क्या रहा है। इसमें दो चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है बेटा, एजी किस में गया, एजी किस में गया बेटा, यहां पे एजी सॉलिड किस में जा रहा है, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये जो एजी प्लस है वो किससे कंबाइन हो रहा है, सीएल माइनस से, और क्या बना ले रहा है, एजीसीएल। तो इसकी नेट इक्वेशन क्या बन रही है, ये तो हुआ एजी सॉलिड प्लस सीएल माइनस एक्वस कन्वर्ट इनटू एजीसीएल प्लस इलेक्ट्रॉन। यही आया कि नहीं आया, अरे ये आया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ये इसका क्यू। अच्छा तो इसका क्यू क्या बनेगा, क्यू क्यू क्या लिखोगे, रिएक्शन कोसेंट 1/CL लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, बस ये लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। देखो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, एक एजी से एजी प्लस बन रहा है और एजी प्लस से एजीसीएल बन रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे यही तो है। अब मुझे इसका ई सेल लिखना है। अब मैं ई सेल कैसे लिखूंगा, ई सेल लिखने का सिंपल तरीका, मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये, अरे यार एजी से एजीसीएल सीएल माइनस, तो यहां पे क्या लिखोगे, ई नॉट एजी से एजीसीएल एंड सीएल माइनस, यही आएगा माइनस। अब क्या करोगे, प्लस या माइनस, माइनस 0.06 बाय एन, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो देखने पड़ेंगे, और अंदर क्या लिखोगे, लॉग क्यू, यही करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा तो इसकी वैल्यू आप कैसे लिखोगे, इसकी वैल्यू अभी आपको लिखना सिखाई थी, हाँ नहीं नहीं 1.2 थोड़ा है, ये 1.3 थोड़ा है, 1.3 तो एजी से एजी प्लस से एजी की, ये तो पूरा पीपीटी बना रहा है, तो कैसे लिखोगे इसका, ये बताइए किसको डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन को, तो कैसे लिखोगे, ई नॉट ए जी से ए जी प्लस प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन। पीपीटी बन रही है कि पीपीटी फॉर्म हो रही है, पीपीटी फॉर्म हो रही है, तो 1/KSP ये बन गया बेटा क्या, ई नॉट इस पूरे सेल का, ये ई नॉट है, माइनस अब ये नष्ट वाला 0.06 बाय एन लॉग 1/CL नेगेटिव, ये बनेगा। ये क्या है बेटा, पूरा ई नॉट, ये अकेला एजी से एजी जा रहा होता, लेकिन अब पीपीटी बना रहा है तो वो भी ई नॉट में चीजें ऐड होंगी, ये आ जाएगा। तो बताओ ये कितना आ गया बेटा, ये कितना है, -1.3 प्लस आर टी वाई एन एफ कितना होता है, आर टी वाई एन एफ वही है नष्ट इक्वेशन वाला 0.06 बाय इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1, और ये बन जाएगा लॉग 1/KSP कितना होता है, 1/KSP है 10 की पावर 10, 10 की पावर -10, ये आ गया। ये हो गया पूरा का पूरा क्या बेटा, ये हो गया पूरा का पूरा ई सेल। अब ये नेक्स्ट इक्वेशन -0.06 बाय 1 लॉग 10 की पावर -2 Cl नेगेटिव डाल दिया, ये बनेगा अपना। समझ में आया, लिखो जल्दी। तो अपन के पास अगर पीपीटी बनाएगा तो ई नॉट में एक केएसपी वाली टर्म एक्स्ट्रा आएगी, और फिर उसके बाद ये वाली टर्म कौन सी है, वो 0.059 बाय एन लॉग क्यू, वो वाली है ये। तो ओवरऑल आंसर कितना बन गया, -1.3 प्लस 10 ऊपर जाएगा 0.6 माइनस 0.06 लॉग 10 की पावर 2। कितना हो गया यार ये, -0.82 वोल्ट, ये आ गया। समझ में आया। बस अपन ने क्या किया, एक्स्ट्रा ये चीज लिखनी पड़ रही है। ये क्यों लिखनी पड़ रही है, क्योंकि वो पीपीटी बना रहा है, वो पीपीटी बना रहा है, इसलिए। अगर ये पीपीटी नहीं बनाता तो अपना ये ई नॉट होता और ये नेक्स्ट इक्वेशन होती। क्या ये हाफ सेल है, पूरा नहीं है। ये सिर्फ किसको डिपेंड कर रहा है, ऑक्सीडेशन को, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है।
अगर फुल सेल होता तो ये रिडक्शन वाला भी होता। ये सिर्फ अपन ने क्या बनाया है ये बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये सिर्फ हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो हाफ सेल लिखा हुआ है, तो हमने हाफ सेल में नेक्स्ट इक्वेशन लगा दी। और जैसे फुल सेल की अगर अपन अभी बात करें, ये लिख लिया बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड ई सेल ऑफ अरे ये दिया हुआ है, पहले लिख लो फिर मैं एक और कराऊंगा। पहले क्वेश्चन लिखो, समझो क्या है। सबसे टफ इक्वेशन मानी जाती है, सबसे आसान है, कुछ नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि पीपीटी वाले में कैसे लिखते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, आप तो मुझे ये बताओ कि ये क्या है? एनोड। ये क्या है? कैथोड। कैथोड है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अब मैं एकदम एकदम सिंपल बेसिक पे जाने वाला हूं। सिंपल बेसिक में कैसे जाऊंगा? मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ई सेल। अच्छा तो ई सेल इक्वल टू क्या कहलाएगा? ई सेल रिडक्शन, या फिर ऐसे लिख देता हूं, नहीं नहीं, एकदम सिंपल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल किसका? राइट का। खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ बेटा, इस रिएक्शन में एनोड पे क्या हो रहा है? तो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे हो रहा है सर जेड एन सॉलिड। किस में गया? जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये गया। और कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे क्या हुआ? अच्छी बताओ। अब कैथोड पे मैं थोड़ा सोच रहा हूं यार, कैथोड पे क्या, अच्छे बताओ, कैथोड पे क्या बन रहा है? एजी बना कि नहीं बना? और ये बताओ, और ये किससे बना? एजीसीएल से बना कि नहीं बना? एजी प्लस तो है ही नहीं है। जब भी प्लस किसी भी मेटल की, अगर आपको पीपीटी वाले में, प्रेसिपिटेट वाले में मेटल चाहिए तो वो पीपीटी के फॉर्म में ही आएगा। तो क्या बनेगा? एजी प्लस। अब बताओ, ये यहां गया तो खाली कौन बचा? सीएल नेगेटिव। ये सीएल नेगेटिव हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने? एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो ये रिएक्शन किसकी? एनोड की। ये किसकी? कैथोड की। हो गया कि नहीं हो गया? अब सोचो, अब मान लो मैं सिर्फ एनोड का लिख रहा हूं, तो एनोड पे, एनोड की नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखूंगा? एनोड की नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगा ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस टू, ये तो सिंपल वाला है, माइनस 0.06। इलेक्ट्रॉन कितने आए बेटा? दो। दो आए कि नहीं आए? और बाहर क्या लिखोगे? लॉग जेड एन प्लस टू। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ओपी बन गया। नेक्स्ट इक्वेशन ओपी में लगा दी, ओपी बन गया। अब क्या करोगे? प्लस। इसका मैं क्या लिखूंगा? रिडक्शन। तो ये बताओ, ये रिडक्शन की ये कहलाई कि नहीं कहलाई? हाँ सर। अब इसके लिए मैं अलग लिख रहा हूं। अब इसके लिए मैं अलग लिखूंगा तो क्या होगा आप ये बताओ? अगर इसके लिए मैं अलग लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखेगा? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? और ये है कैसा? कॉम्प्लेक्स, मतलब ये अपना पीपीटी वाला है। तो पीपीटी वाले में कैसे लिखूंगा? पीपीटी वाले में लिखूंगा सबसे पहले ई नॉट, कहां जा रहा है? ए जी, सॉरी यहां लिखूंगा, उल्टा लिखूंगा। कैसे लिखते हो? बीच में क्या लिखते हो? एजीसीएल। और रिडक्शन कराना है तो ए जी यहां आ जाएगा, सीएल यहां, माइनस 0.06। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है इसमें? एक। लॉग सीएल नेगेटिव। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? देख लो, कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। अब छोटा सा डाउट आ सकता है,
छोटा सा डाउट क्या आ सकता है कि सर अगर यहां इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं तो यहां 2 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोचो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 करोगे तो यहां 2 आ जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 2, ये बाहर निकलेगा, निपटा देगा। तो जब आप अलग अलग कर रहे हो, जब आप अलग अलग कर रहे हो तो फिर आपको एन की जरूरत नहीं है। और जब अगर इन दोनों को मर्ज करके कर रहे हो, इन दोनों को एक साथ, आप ई सेल पूरा लिख रहे हो, तब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, नहीं तो वो हो ही जाएगा। अब ऐसा लिख दिया। अब देखो मुझे बताओ क्वेश्चन में ये दिया है, देखना आप मुझे बताओ क्वेश्चन में ये दिया है, हाँ सर दिया है, ये दिया है, हाँ सर दिया है, क्या ये दिया है? कभी कभी एग्जामिनर दे देगा, लेकिन अभी दिया है क्या? अभी तो सिर्फ उसने एजी वाला दिया है, क्या पीपीटी वाला दिया है? नहीं दिया। तो पीपीटी वाला हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पीपीटी वाला? पीपीटी वाला कैसे निकलेगा? ई नॉट ए जी प्लस से ए जी प्लस आर टी बाय एन। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रेसिपिटेशन में? एक, 1 एफ एल एन। पीपीटी बन रही है कि ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है, तो के एस पी। तो ये अपन ने बना लिया, बना लिया कि नहीं बना लिया? ये बना लिया। अगर एग्जामिनर बहुत अच्छा है तो वो ये ना दे के वो क्या करेगा? ये दे देगा, ई नॉट सी एल नेगेटिव ए जी सी एल ए जी। अगर ये दे दिया तो फिर मुझे ये सब मसाला नहीं डालना है, पूरा बना बनाया मिला हुआ है, खत्म। अब ये बताओ, अब ये क्या बन गया? 0.006 बाय 1 लॉग सी एल नेगेटिव, और ये सेम का सेम आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? चलो, तो बस इतना सा अपन को एक ये हो जाता है कि यार जब भी ये क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, मुझे नष्ट भी लगानी है और ये भी लिखना है, तो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, पूरा एक साथ नहीं करूंगा। जैसे अपन नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते थे, एनोड कैथोड को ऐड करके नेट क्यू लिखते थे। इसमें हमने नेट क्यू नहीं लिखा, हमने एनोड का क्यू अलग लिखा, एनोड का अलग लिखा, कैथोड का अलग लिखा, एनोड में अलग नष्ट इक्वेशन लिखाई, कैथोड में अलग लगाई, बस खत्म। मैं ऐड, उसमें भी आप ऐड कर सकते हो, फिर क्या होगी, आप पहचान नहीं पाओगे कौन इसका है कौन उसका है, तो वो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अपन ने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। राहुल कौन है? जाओ, है ही नहीं है। आया तो होगा, गायब हो गया है, आराम कर रहा होगा 3 घंटे, 3 क्लास कंटिन्यू। हाँ, क्या क्या ई नॉट किसमें? इसमें, इसमें अभी बताओ, ये क्या होता? स्टैंडर्ड होता। क्या स्टैंडर्ड दिया है आपको? क्या? अरे यार ये स्टैंडर्ड कंडीशन थोड़ा है। आप आप क्या कर रहे हो, आप ये और ये निकाल रहे हो, सुनो। अब आप क्या कर रहे हो, सर मैं ऐसा कर लूं, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकाल रहे हो, जो आपकी वो वाली थी ना कोसेंट वाली, वो अलग कर रहे हो। आपसे तो ई सेल पूछा गया है ना, नेक्स्ट इक्वेशन ही तो कर रहे हैं। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम ये बोल रहे हो कि सर मैं एनोड और कैथोड की दोनों की ऐड करके लिख लूं, तो चिपका दो इनको। ये इसको और इसको एक साथ ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये ई सेल बन जाएगा। इसको और इसको एक साथ लोगे, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ई सेल बना देंगे। और ये वैल्यू मिलके क्या बना देगी, क्यू बना देगी नेट का। तो अब होगा क्या कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो बहुत सारे आयन आ जाएंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन किसका है, कौन पीपीटी का है, कौन उसका है। इसलिए हमने क्या किया, एनोड का अलग लिख दिया, कैथोड का अलग लिख दिया, बस। आप चाहो तो दोनों को ऐड कर लो। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेट इक्वेशन आएगी। नेट इक्वेशन में क्या करोगे, नेट इक्वेशन में आप ई नॉट सेल लिखोगे, फिर उसके बाद 0.06 बाय आर, जो भी 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे लॉग लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। फिर यहां पे क्या बनेगा, यहां पे ऊपर भी Zn प्लस 2 आएगा और Cl का स्क्वायर बन जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करोगे तो ये सबको कंबाइन करोगे तो यही आएगा, कंबाइन करोगे यही बनेगा। तो अपन को जब भी बेटा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखे तो एनोड अलग लिख लो, कैथोड अलग लिख लो, सबसे सिंपल तरीका ही। अच्छी बताओ ये कितना दिया है, 0.74 माइनस 0.06 बाय 2 लॉग Zn प्लस 2 कितना दिया है, 0.1, 10 की पावर -1। अरे केएस भी नहीं दिया, इससे पहले तो दिया था।
क्या? अरे सेम है यार, देना चाहिए था, नहीं दिया ना। आगे समझ में? प्लस ये कितना है 1.3 प्लस, अच्छा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0.06, ये यहां बना जाएगा। और ये लॉग के एस पी कितना है 10⁻⁻10, 0.06 लॉग सी एल कितना है जल्दी बोलो 10⁻⁻3। ये आ गया कि नहीं आ गया? खत्म। अब वैल्यू पुट कर लो जल्दी जल्दी। 0.74, ये प्लस हो जाएगा पॉइंट प्लस 0.03 प्लस 1.3 प्लस 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 क्या करें, माइनस आना चाहिए, माइनस हो जाएगा, -0.6 माइनस माइनस प्लस 0.18। ये बताओ, बहुत सारे पॉइंट है यार। हाँ चलो, ये कितना हो गया, संभल ही नहीं रहे तो। चलो ऐसे नहीं, 0.74, 0.03, 8 और 4 12, 3 15, 7 3 10, 16 17 18, 2। सही है ना? चलो ये अच्छा काम हो गया, ऐड तो सही हो गया। तो लास्ट तक ऐड में ही निपट जाते हैं, ऐड करते करते। कहाँ माइनस था? अरे यार ऐसा नहीं बोलो, कहाँ माइनस था? कौन सा ये? चलो 1.2 माइनस करो, 1.2, क्योंकि 6 ये हटाना पड़ेगा, 6 माइनस करना, 1.2 माइनस करो इसमें से 1.65। हाँ ये, हाँ सॉरी, ये माइनस होगा क्योंकि 6 ऐड हो गया है और 6 फिर हटाना भी है, तो डबल डबल माइनस करना पड़ेगा, 1.2 माइनस करना पड़ेगा। देखो याद करोगे नहीं होगा, समझना पड़ेगा। जब मैं 12th में था मैं छोड़ दिया था, कौन दिमाग पे जोर डाले। बाद में पता चला यार समझ लेता तो ज्यादा सही रहता। अपन क्या देखो, मालूम 12th में आते आते क्या होता है, 11th तक अपन लॉजिकल बहुत रहते हैं, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट। और 12th में जैसे ही दिवाली आने लगती है ना, तो दिमाग ये कहता है कौन दिमाग लगाए, याद करो। जितने में हम यहाँ वहां सोचेंगे उतने में आंसर निकाल लेंगे। तो वो लॉजिकल अप्रोच कम करके अपन क्या करते हैं, रटने वाली अप्रोच पे ज्यादा जाने लगते हैं। फिर हमें रियलाइज होने लगता है यार मैक्सिमम क्वेश्चन तो फॉर्मूले से बन रहे हैं, क्यों मैं अपना लॉजिक लेके घूम रहा हूँ, फॉर्मूले ही ध्यान में रखूं। वो कुछ हद तक लगता है, इनिशियली लगता है कि यार चलो जल्दी जल्दी चीजें हो रही, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए पड़ता है। आप चीजें याद कर लोगे, ठीक है याद रहेंगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ही अपना ट्विस्ट करेगा, थोड़ी चीजें दिक्कत होंगी तो फिर अपन फंस जाएंगे। क्या हो गया? कुछ नहीं हो सकता उनका। चलो, फाइंड ई सेल। बात नहीं यार,
चलो बुकलेट निकालो, उसमें बुकलेट निकालो, बुकलेट। और PV+2 का देखो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है। ये अप्रोक्स भी याद नहीं आ रहा है। एजी का तो लगभग 1.3 होता है, -0.3। एजी 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 अपन खतरनाक यूज कर रहे हैं। 1.8, 1.8 दिया है, कोई बात नहीं, अब चल रहा है, चलने दो। चलो करो, जल्दी करो यार। हाँ एक और दिया गया है, KSP ऑफ PbSO4 10⁻⁻8। चलो लो, जल्दी जल्दी कर लो, सॉल्व निकालो, आराम से निकालो, टेंशन नहीं लो, आराम से निकालो। आंसर सही आना चाहिए यार, बस। क्या आना चाहिए? आंसर सही। आ रहा है पीछे? नहीं मन लग रहा है तो घर ही जाओ यार, कम से कम आराम करो। है चलो अब देखो यहां, देखो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, आप तो बस ये देखो पीवी से क्या बन रहा है, PbSO4 +2 आया कि नहीं आया? 0 से +2 आया तो 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो सल्फेट यहां एक्स्ट्रा है तो SO4 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बेटा? एक्वस। ये किसका हो गया? एनोड का। हुआ कि नहीं हुआ? और कैथोड का कैसे लिखोगे, जल्दी बोलो। कैथोड का आप बताओ, कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा? एजी किस में जा रहा है? एजी प्लस किस में जा रहा है? एजी में, यही होगा कैथोड पे। लेकिन एजी प्लस है क्या? नहीं है, वो Cl के साथ है, सॉलिड PPT। तो क्या बनेगा? Cl नेगेटिव साथ में आ जाएगा। Br है, अरे यार Br, चलो Br आ गया, कोई टेंशन नहीं। यहां पे क्या बन गया? Br नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। ये बना, ये अपन ने इक्वेशन सोच ली, ऐसा चल रहा है। अब जल्दी से मुझे बताओ, ई सेल में क्या लिखूंगा बेटा? ई सेल लिखूंगा ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई रिडक्शन पोटेंशियल। यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अरे यार, इक्वस टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखोगे? देखो अब क्वेश्चन में मेटल का दिया है और मुझे किसका चाहिए? पीपीटी वाले का। तो अगर देखो क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली वो पीपीटी वाला लिख रहा है तो फिर मुझे वो उतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या हो सकता है बेटा, क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से पढ़ना, कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है आपके बारे में अच्छा भी सोच सकता है और वो डायरेक्ट वैल्यू ये लिख दे, ये ना दे के वो ये दे देगा, तो फिर मुझे क्या करना है? डायरेक्ट क्यू की वैल्यू लिखनी है। समझ में आया? फिर डायरेक्ट किसकी वैल्यू लिखनी है? क्यू की। अगर ये अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कहां गया? ये है, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें क्या लिखूंगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? ई नॉट पीवी से Pb+2 प्लस आरटी। आरटी की वैल्यू क्या होती? RT/F की वैल्यू कितनी होती? 0.06 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 2। और लॉग के अंदर क्या आएगा? KSP की 1/KSP। तो आप देख रहे हो पीवी से PbSO4 बन रहा है, मतलब पीपीटी बन रही है। बनने को क्या बोलते हैं? 1/KSP। 1/KSP। KSP किसका? PbSO4 का। ये आ गया अपना क्या? ई नॉट। अब क्या करूंगा? -0.06। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और सल्फेट प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, तो ये बन जाएगा लॉग सल्फेट आयन। ये क्यू आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? देखो देखो, हाँ टाइम लगेगा बेटा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम बच्चे करके आते हैं, तो उनमें से अपन एक होंगे करके आएंगे, आसान वाले सब करके आएंगे। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ एक टप कर लेंगे, आसान छोड़ देंगे। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन दिखाना, तो मैं क्या करूंगा? ये तो मुझे दिमाग में है कि यार ये मैं करूंगा,
लेकिन कब करूंगा? जब आसान वाले खत्म हो जाएंगे। ये तो है भाई, छोड़ना नहीं है, लेकिन कहां कब करेंगे? लास्ट में। बनी तो अच्छी हो जाए, शुरुआत तो अच्छी हो कम से कम, सही 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 हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एग्जाम में सबसे पहले ये नहीं देखना चाहिए कि ये खतरनाक कॉन्सेप्ट वाला है, इसको बनाने वाला मैं ही अकेला हूं। बस अकेले ही रह जाओगे फिर। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले बटोरना है जितने मैक्सिमम नंबर। भाई जब रिजल्ट आएगा तो उसमें ये नहीं लिखा जाएगा कि भाई 100 में से 60 नंबर आए तो 60 आसान करके आए, टफ करके आए, ये करके आए, ओवरऑल दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन करोगे तब भी 5 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, और दूसरा आसान वाला करोगे तब भी 3 और 4 मिलेंगे। तो अपन को क्या करना चाहिए? सबसे आसान वाला। अपना जो पीक टाइम है ना, वो किसको देना चाहिए? जो चीज बन रही है, जो चीज आसान है। जब भी आप पेपर मिलता है ना, तो पेपर में क्वेश्चन सिलेक्शन भले ही 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, 15 20 मिनट अपना पूरा पेपर का हुलिया बना सकते हैं। अब क्वेश्चन सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ने में ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, एवरेज हैं, उतनी मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन नंबर सही शॉर्ट ले आते हैं। क्यों? उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, बाहर वाला मैनेजमेंट नहीं। किसके बगल में बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो वाला मैनेजमेंट मतलब क्वेश्चन से मैनेजमेंट है कि वो सिलेक्शन अच्छा करते हैं। वो देख लेते हैं यार हमारी औकात इतनी है और अपनी औकात का ये है, तो वही वही क्वेश्चन वो, मतलब जो आसान क्वेश्चन रहते हैं उनको करते हैं। टब वाला बने ना बने वो अलग चीज है, लेकिन मिनिमम नंबर मैक्स आ सकते हैं ना अपने, तो वो सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आप पढ़ो, आप एकदम स्ट्रेच करके पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, तो वो आप उसी वे में अप्लाई नहीं करो एग्जाम में। एग्जाम में आप कैसे करो? सबसे पहले सबसे आसान को ढेर करो, उससे तो जीत ही जाएंगे, नंबर बढ़ाते जाओ। ठीक है, आपको लग रहा है बहुत अंदर से भरा हुआ है ये कॉन्सेप्ट, तो मैं ही अकेला सीखा हूं, नया नया सीखा हूं, तो ये अप्लाई करना है, तो उसको बचा के रखो लास्ट के लिए। अब ये किसका बना बेटा? ये बना ओपी का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आ गया। प्लस अब किसका लिखोगे? रिडक्शन पोटेंशियल किसका लिखोगे? एजी का। तो एजी का क्या लिखोगे? ई नॉट। ये पूरी की पूरी कहानी किसकी है? ये पूरी की पूरी कहानी है ईओपी, इसकी है कि नहीं है बेटा? अब यहां पे क्या लिखोगे? ई नॉट ए जी से ए जी प्लस से ए जी प्लस 0.06, अरे यार 0.06, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन बन। और पीपीटी बन रहा है कि पीपीटी फॉर्म हो रहा है? सर पीपीटी ब्रेक हो रहा है, तो केएसपी। हाँ बोलो, ऐसे नहीं, 0.06 बाय 1 लॉग बी आर नेगेटिव, यही तो आएगा। सही लिखा है देखो, अरे सही लिखा है कि नहीं लिखा? सही लिखा है। अब वैल्यू पुट कर दो सबकी। ये कितना है? पीवी से पीवी प्लस 2, पीवी से पीवी प्लस 2 है 0.13, प्लस केएसपी कितना है? केएसपी है 10 की पावर -8, -8 है तो ऊपर जाएगा, +8, +8 को बाहर निकालोगे 4 बचेगा, 24.24, ये आ गया। माइनस सल्फेट आयन कितना है? सल्फेट आयन कितना था? 0.1 था ना, 0.1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1 बाहर आएगा, ये बन जाएगा -0.03। यही आ गया कि नहीं आ गया? इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट में। प्लस एजी कितना है? 0.8, 0.8 ले लो यार, 0.8 प्लस 0.06, केएसपी कितना है इसका? 12। ये बेटा एस दिया हुआ है 10 की पावर -6, तो केएसपी क्या बनेगा? एस का स्क्वायर। बस ये 10 की पावर -12, -12 तो -12 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 कितना होता है? 72, तो -0.72, 10 की पावर -12, तो ये माइनस साइन आएगा बेटा, ये कितना आएगा? माइनस पॉइंट, अरे यार 72 बनेगा, -0.06 इंटू बी आर नेगेटिव कितना था? 1 था ना, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, +1। ये आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ रहा है आंसर? 0.48 वोल्ट आ गया। कर लेंगे, चलो।
तो अपन आराम से डील कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। पीपीटी फॉर्म तो 1/KSP, ब्रेक तो KSP, बस ये चीज ऐड करनी होती। रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो? ऐसा लगता होगा टाइम कम पड़ रहा है, बहुत कम लोगों को लगता होगा। वो हमेशा ही लगेगा, अगर 2 क्लास हो जाएंगी तब भी लगेगा, और जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन भी लगेगा। देखो, जो भी अपन टारगेट सेट करते हैं वो 100% तो होता है। अपन ने सोचा कि यार इतना पढ़ूंगा, 50-60% ही अचीव हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। आपने सोचा कि आज मैं यार ये 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, 20-25 लग गए ना। अब ऐसे नहीं 5 ही सोचो और 2 लगा के खुश रहो। सर ने बोला है 50%, तो 2 सोचे 1 लगा लिया, फिर तो यार। सर ने तो बोला था 50%। 2 पेज रिवाइज करना है, 1 पेज रिवाइज करके एकदम खुश है। और रिवीजन का पोर्शन हमेशा जो करेंट टॉपिक है ना वो ज्यादा रखा करो। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रो चल रहा है, जब तक इलेक्ट्रो एंड हो जाए ना, हर दिन एक बार पढ़ ही लो, आपके दिमाग में पेज प्रिंट हो जाए। पेज नंबर 2 पे ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 3 पे ये, पेज नंबर 4 पे ये, बहुत हेल्प करेगी आपको। तो क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तो आपको फिर क्या होगा, डायरेक्ट चीजें दिखने लगेंगी, विजुलाइज होने लगेंगी चीजें। तो जो करंट टॉपिक है ना, उनको एक बार क्वेश्चन आपने होमवर्क कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक बार आप पेज पलट के जरूर देख लिया करो। इसमें ऐसा करते हैं, छुपाते जाओ। आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट कोई भी क्वेश्चन आया छुपाया, और सोचो इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, सोचना है इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसमें KSP दिया है तो हम ऐसे निकालेंगे, इसमें ऐसे दिया है ऐसे निकालेंगे। आपको बार बार जब आप स्टेप आप मन में रिपीट करोगे ना, तो यही स्टेप आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना एग्जाम में, तो वो स्टेप आपकी दिमाग में खत्म होती जाएंगी, और आप डायरेक्ट जल्दी आंसर निकाल लोगे। तो बहुत सारी स्टेप क्या करोगे, आप जंप करके भी आंसर पे पहुंच जाओगे। उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो हो गया। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं डेल्टा G, डेल्टा S, डेल्टा H एंड E cell of galvanic cell। गैल्वेनिक सेल, चलो लिख लिया। अच्छा, तो डेल्टा G क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा S क्या होता है, ये होता है बेटा चेंज इन एंट्रोपी। ये क्या होता है, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंट्रोपी, और ये क्या है, एनर्जी। और ई सेल तो सब जानते ही हैं। अब इन चीजों को हम एक साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, देखो एक चीज के बारे में अपन को पता है, डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा G0, सभी लिख देता हूं जो मुझे पता है, RT ln Q। और यही क्या होता है, -NF E सेल। चलो इसको लास्ट में लाएंगे अपन। उसके बाद क्या होता है, यही होता है बेटा डेल्टा H - T डेल्टा S।
डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यही होता है माइनस एन एफ ई सेल। बस अगर अगर अपन इसी को ध्यान रखेंगे ना, इतनी तो मैं गारंटी ले रहा हूं, एडवांस का थर्मोडायनेमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा जी से रिलेटेड। बस ये तीन चीजें आप याद रखोगे तो हो जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे अपन थर्मोडायनेमिक्स अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन यही रहेगा कि क्या कर लें, तो इसको याद कर लें। कहते ना जब पूरा पढ़ने के बाद क्या आता है, यही तो है एक फॉर्मूला। कौन कौन से? देखो, अच्छा तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो हो जाता है, तो ये क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी क्या होता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये जीरो कर देना, यही बनता है कि नहीं बनता है। डेल्टा एच टी टेम्परेचर एंथैल्पी एन एफ ई सेल, ये अपने पास आता है कि नहीं आता है, हो गया। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से बी को माइनस कर रहे हो, यही तो होता है माइनस का। माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना। देखो अब ये नहीं, उन्हें सबट्रैक्ट करना सर, कम करना। अब माइ अब डेफिनेशन नहीं पूछो सर, माइनस की डेफिनेशन क्या होती है, और अब डेफिनेशन से ऊपर उठ चुके हैं। अब ये माइनस है यार, अब माइनस मतलब क्या होता है, माइनस। हो गया। चलो ये लिख लिया। अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इनमें रिलेशन निकाल रहा हूं, इनमें मैं रिलेशन निकालने वाला हूं। तो अब हम क्या क्या करने वाले हैं बेटा, हम फाइंड करने वाले हैं डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी। देखो होता क्या है बेटा, टेम्परेचर चेंज करने पे ई सेल चेंज होता है। ई सेल किस पे डिपेंड करता है, ई सेल, सब बराबर हो गए, ई और टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ई सेल। और बात नहीं, डेल्टा एच डेल्टा एस आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये अपन ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन रियलिटी में ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर पे वेरिएशन आता है, क्या आता है बेटा, टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। एंथैल्पी एंट्रोपी टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज होती है। लेकिन जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपन क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं कि उनमें वेरिएशन आए, इसलिए अपन क्या मानते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के हम छोड़ देते हैं। तो हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हैं, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। अगर बोल देंगे तो मान लेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलो तो अब अपन क्या कर रहे हैं, यहां से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन को पकड़ रहा हूं, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा है कि नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस पूरी इक्वेशन को ध्यान सुनना, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। अब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एन तो कांस्टेंट होता है, फैराडे भी कांस्टेंट होता है, ये क्या बन जाएगा, डी ई सेल बाय डी टी, टी क्या है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। अच्छा तो ये क्या बन जाएगा, एच क्या है, कांस्टेंट, क्या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो। और टी का डिफरेंशिएशन 1, और डेल्टा एस का एस, ये बन गया कि नहीं बन गया। तो डेल्टा एस कितना आ गया, जल्दी बोलो यहां से, तो डेल्टा एस यहां से आया बेटा, जल्दी बोलो, एन एफ डी ई सेल बाय डी टी, आ गया कि नहीं आ गया। ये आ गया।
अच्छा, तो एक्स की यूनिट अगर मीटर है तो डेल्टा एक्स की यूनिट क्या होगी? मीटर। और डीएक्स की? छोटा वाला मीटर। समझ में आया? अच्छा बताओ, ई की यूनिट अगर बोल्ट है तो डी की यूनिट भी क्या होगी? समझ में आया? तो अब ये नहीं सोचना कि अच्छा बताओ, डेल्टा एस की यूनिट क्या आएगी? वैसे मालूम है एस क्या होता है? एंट्रोपी बता रहा हूं, एंट्रोपी होती है क्यू बाई टी। आगे अपन थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे ना, क्यू बाई टी क्या होती है? क्यू बाई टी। इसके बाद अपना फिजिकल का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट होगा। क्यू बाई टी होता है। एंट्रोपी क्या होती है? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। अच्छा, तो क्यू बाई टी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्यू दिख रहा है, ये क्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एन एफ। ये बताओ, अपन ने डेल्टा जी क्या बोला था? एनर्जी। एनर्जी और एनर्जी की बात करो तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। और हीट की यूनिट भी क्या होती है? जूल। तो ये जूल ही तो लिखा है, क्यू बाई टी नहीं बन गया ये? देखो, क्यू बाई टी, एन एफ डेल्टा ई, एन एफ डेल्टा ई बाई डी टी। चलो, तो ये क्या हो गया? चेंज इन एंट्रोपी। जब आपका सेल वर्क करेगा तो इतना चेंज एंट्रोपी में आएगा। चलो अब देखो, एंट्रोपी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे क्या निकालना है, जल्दी बोलो। सर मुझे निकालना है डेल्टा एच। अब डेल्टा एच कैसे निकालूं? तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे यही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे यहां से उठा के इसको वहां पहुंचा दो। बन गया कि नहीं बन गया? अब डेल्टा जी क्या है? माइनस एन एफ ई सेल। और ये क्या है? टी इंटू एन एफ डी ई बाय डी टी। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो कॉमन निकालो, कौन कौन कॉमन निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है बेटा एन एफ। कौन कौन बचा? टी डी ई बाय डी टी प्लस, प्लस नहीं, माइनस ई सेल। ये बन गया डेल्टा एच। आ गया कि नहीं आ गया? मैं वैसे कभी सलाह नहीं देता हूं इसको याद करना। हाँ, ये तो याद हो जाता है, ये निकाल लेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो निकाल लेना। बस कौन याद रखोगे? ऊपर वाली चीजें, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सर ये क्या है? डी ई बाय डी टी, इसको बोलते हैं अपन क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये वैल्यू क्या होती है? ई टू अपॉन ई वन, टी टू अपॉन टी वन, ई टू अपॉन ई। सर ये क्या है? ई सेल, और यहां लिखा हुआ है टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर टी वन पे क्या है? ई वन। टेम्परेचर टी टू पे क्या है? ई टू। बस आपको दिया रहेगा इस टेम्परेचर पे ई सेल इतना है, इस टेम्परेचर पे ई सेल इतना है। समझ में आ गया? टेम्प ऐसे निकाल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी दे देता हूं। गिवन है, गिवन है बेटा, गिवन है अपने पास टेम्परेचर ई सेल। टेम्परेचर दिया हुआ है 300, ये दिया हुआ है एक्स, ये दिया हुआ है 330, ये दिया हुआ है बाय। क्या दिया हुआ है? बाय। अब आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले बात नहीं करो, सबसे पहले तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या आएगा? डी बाय डी टी क्या बनेगा? ई टू माइनस बाय माइनस एक्स अपॉन 330 माइनस 300। ये बन जाएगा बाय माइनस एक्स 30। ये बन गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। बस लिख लो पहले। चलो अब आप ही बताओ, पहला ये, दूसरा। अरे 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 अरे, 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 अरे। हाँ, दूसरा, दूसरा आप निकालो डेल्टा जी।
तीसरा आप निकालो डेल्टा एस, चौथा आप निकालो डेल्टा एच। बताओ क्या आएगा? डेल्टा जी क्या बन जाएगा? और ये हमें निकालना है, ये सब जो हमें निकालना है एट, ये सब जो निकालना है वो कहां निकालना है? एट टेम्परेचर T1। T1 बोले तो 300, 300 पे निकालना है। कब निकालना है बेटा? 300 पे। अच्छा, तो अच्छी बैटरी कौन होगी? जो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज करने पे ई सेल ज्यादा चेंज करेगी, टेम्परेचर चेंज करने पे ई सेल में चेंज कम आए, कम आए। भाई मेरी बैटरी ऐसी होनी चाहिए कि जो ई सेल ग्वालियर में दे रहा है वही जाके लद्दाख में दे। लद्दाख में पता चला कि ठंड पड़ रही है, जम गई बैटरी, ई सेल डाउन हो गया। साउथ माउथ साइड गए, गर्मी इतनी, राजस्थान निकल गए, बैटरी बॉयल होने लगी। टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा साउथ में? तो राजस्थान गए तो वहां बैठ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब भी ई सेल में चेंज आएगा। तो क्या होना चाहिए? टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कम हो। जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट सबसे कम होगा वो बैटरी सबसे अच्छी होगी। सबसे अच्छी बैटरी कौन सी काम करेगी? जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो। तो कभी कभी पूछ लेंगे कौन सी बैटरी अच्छी है, या कौन सी बैटरी बेटर वर्क करेगी, या कौन सी बैटरी एफिशिएंट है। तो क्या लिखोगे? जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होगा। जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? लो होगा, वो बैटरी अच्छे से काम करेगी। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। डेल्टा जी बता दो यार। माइनस एन एफ एक्स आ जाएगा, एक्स पे ही निकालना है ना, एक्स। इसका क्या बतेगा? माइनस एन एफ एक्स माइनस बाय अपॉन 30, ये आ जाएगा। अब एन के लिए रिएक्शन दी रही, किसकी है? जेड एन की है, कॉपर की, किसकी? तो एन पुट कर देना उसमें। डेल्टा एच क्या बनेगा? डेल्टा एच क्या आ रहा था यार? मुझे तो याद ही नहीं है। क्या लिखोगे? माइनस एन एफ इस एन एफ 300 एक्स माइनस बाय अपॉन 30 माइनस एक्स। यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो, इतना टाइम है कि अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये हो गया। चलो एक काम करो, क्विज निकालो। क्विज में डाउट है? नहीं होंगे। अब पार्ट 1 खत्म है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लाए हो कि नहीं लाए? दो जल्दी, दो क्विज। क्या? हाँ होमवर्क दे रहा हूं ना। चलो सुनो, मुझे नहीं लगता ज्यादा डाउट होंगे। ज्यादा डाउट है? ज्यादा है तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आंसर मिल गए कि नहीं मिले? मिल गए ना, तो फिर तो हो गए होंगे। कौन सा? पहले में? हाँ तो गैल्वेनिक सेल ऊपर लिखा है, देखो ऊपर तो पढ़ लो क्या लिखा है। अरे यार तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए। ऊपर ऊपर क्या लिखा है? गैल्वेनिक। तो गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? एनोड क्या होता है? नेगेटिव। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। नहीं नहीं, 6 वाला। हाँ देखो, हम ये नहीं बोल सकते बेटा
एक तो पहले यार बात कम करो। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताओ, आपने एक चीज देखी, जो आपने जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपको दो रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और K2Cr27। तो उन टेबल में लिखवाया था कि Fe+2 को Fe+3 में ले जाता है। तो आपको पता था कि इतना मिली इक्विवेलेंट KMnO4 यूज हुआ तो कितना Fe+2 होगा, तो वही तो हो गया अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस। यही तो है ये। मतलब Fe हमें किसको एनालाइज करना है? मुझे एनालाइज करना है FeNO3 का होल ट्वाइस, मतलब Fe+2। मतलब कोई हमें ऐसा रिएजेंट लेना है जो Fe+2 को कहां ले जाए? Fe+3 में। यही तो है। मतलब आयरन को ऑक्सीडाइज करे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बताओ, आयरन को कौन कौन ऑक्सीडाइज करेगा? मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो इन दोनों का रिडक्शन। तो ये बताओ, इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है MnO4 नेगेटिव और Cr27 Fe+3 से ज्यादा है कि नहीं है? तो दोनों के दोनों में यूज कर सकता हूं। ये तो मुझे मालूम चल गया कि भाई KMnO, अब बात नहीं करो पहले, उन्होंने क्या, हमें ये मालूम चल गया कि भाई हम KMnO4 भी यूज कर सकते हैं और Cr2O7 भी यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? अब लेकिन मुझे इतना भी मालूम है कि ये एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, और आपको रीजन बताया भी था, क्योंकि H+ नीचे बनता है, जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा इनका ई सेल हो जाता है। अब ये बताओ, एसिडिक मीडियम में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने सभी आयन दिए हैं। अब ऑप्शन देखना, आप मुझे बताओ, अब मैं एसिडिक मीडियम के लिए क्या क्या ले रहा हूं? HCl ले रहा हूं और H2SO4 ले रहा हूं। अब इसमें बताओ, जो Cl नेगेटिव है, अब ध्यान सुनना, Cl नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 1.4 है कि नहीं है? अब देखो, अगर मान लो हमने KMnO4, ध्यान सुनना बेटा, KMnO4 के साथ हमने HCl ले लिया। क्या ले लिया बेटा? HCl। और HCl किसके लिए लिया हमने? HCl लिया हमने AM, एसिडिक मीडियम के लिए, और साथ में क्या ले लिया? Fe+2। और मैं क्या ले सकता हूं भाई? H2SO4 भी ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? अब सोचो, अगर हमने KMnO4 के साथ Cl नेगेटिव लिया और Cl नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल KMnO4 से कम है, इसका मतलब क्या है? KMnO4 इसको तो निपटाएगा ही निपटाएगा, इसको भी निपटा देगा। हम क्या सोच रहे हैं? मान लो हमने ये सोचा कि भाई 10 मोल इसके लगे तो 10 इससे रिएक्ट किए होंगे, लेकिन कुछ पार्ट इससे रिएक्ट कर गया, तो क्या हम एकदम एरर फ्री डाटा निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कुछ KMnO4 इसके साथ भी तो रिएक्ट कर जाएगा। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि Cl नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल KMnO4 से कम है, तो KMnO4 इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, Fe+2 को करेगा। तो क्या मैं ये बता पाऊंगा इसके साथ कितना रिएक्ट किया? नहीं बता पाऊंगा। हमने 10, मान लो इसके 10 इक्विवेलेंट है, तो क्या 10 के 10 Fe के साथ रिएक्ट करेंगे? कुछ इक्विवेलेंट इसके साथ भी रिएक्ट कर रहे होंगे, तो क्या हमें पता पड़ पाएगा कि आयरन कितना है? एस्टिमेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब KMnO4 के साथ HCl नहीं आना चाहिए। अब देखो, वही अगर मैं K2Cr2O7 की बात की जाए, K2Cr27 की बात की जाए, K2Cr2O7 क्या दिया है बेटा अपने पास? HCl दिया हुआ है। HCl दिया है कि नहीं दिया है? तो HCl दिया हुआ है, तो बताओ K2Cr27 का कितना है? 1.38, और Cl नेगेटिव का कितना है? 1.4। तो क्या K2Cr27 इसको निपटा पाएगा? नहीं निपटा पाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो हम K2Cr27 के साथ तो HCl यूज कर सकते हैं, लेकिन KMnO4 के साथ नहीं कर पाएंगे। अब देखो, जो H2SO4 है, अब ध्यान सुनना, H2SO4 क्या ऑक्सीडाइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा अपनी मैक्सिमम पे, तो ये तो सबके साथ चल जाएगा। अब पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दिया? आइडेंटिफाई ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या MnO4 के साथ Cl ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, तो ए वाला गड़बड़ है। Cr27 के साथ HCl ले लोगे? हां सर ले लेंगे। क्या MnO4 के साथ, देखो H2SO4 को दोनों के साइड चलेगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम पे। तो सी भी सही है, डी भी सही है, आंसर आ जाएगा आगरा। इनकरेक्ट बताना था, समझ में आया? तो डी ब्लॉक में जब अपन लिखते हैं ना यूज ऑफ, हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के लिए हम KMnO4 और K2Cr27 चूज करते हैं। तो वहां पे आप एक चीज और लिख लेना, एसिडिक मीडियम के लिए हम HCl यूज
नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? H2SO4। क्यों? क्योंकि अगर मैं HCl यूज करूंगा और टेम्परेचर कम ज्यादा हुआ तो मे बी K2Cr2 7 इसको निपटा दे, इसका पीएच मीएच में कम ज्यादा कर दूं तो निपटा दे। तो हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, HCl को अवॉइड करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम क्वालिटेटिव एस्टिमेशन लगाते हैं या फिर हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू हम KMnO4 या K2Cr2 7 को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो HCl को हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि HCl आपके जो टेस्ट है उसको इंटरफेयर करेगा, मतलब वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आया? ये अपन ने ऐसे देखा, अपन ने रिडक्शन पोटेंशियल से भी देख लिया, इसलिए हम क्या करेंगे, K2Cr2 7 और KMnO4 के साथ HCl का एसिडिक मीडियम नहीं लेंगे। चलो हो गया सेव। कौन सा हो गया? सिक्स्थ हो गया। सिक्स्थ अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। ये आ चुका है ऐसा, आप जब पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, टिक कर लो, आपको पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं मिलेगा, मेंस या एडवांस में कहीं ना कहीं मिलेगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है एडवांस में मिलेगा आपको पीवाईक्यू में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9। अरे यार, अरे यार तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी अभी 9th। अच्छा इसमें चलो यार, अपन अपन गजनी है यार, कैसे 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 10th का कैसे याद हो सकता है? मुझे तो ये याद नहीं परसों क्या पढ़ाया था। और सर आप बात कर रहे हो 10th की। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है मुझे, मैं तो 10th में ही रहता तो बढ़िया था। चलो कोई बात नहीं, ये दोबारा पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन नंबर, अब बात, क्वेश्चन नंबर 10th हो गया होगा, 11th भी हो गया होगा क्या? अरे यार ये अभी तो देखो ना, ये अभी रिडक्शन पोटेंशियल पकड़ लो। अरे यार, अच्छा फेनोप्थिलीन, फेनोप्थिलीन नहीं बताया तुम लोगों को। चलो ये भी हटा दो, ये भी बात करेंगे इस पे। ये यार क्वेश्चन कहां से आ गया? चलो 11th हटा दो। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, इसमें क्या बताना है? अरे हाफ सेल लिखो और इक्वेट कर दो, एन निकल आएगा। एन तो ही निकालना है उसमें, अरे एन तो ही निकालना है बेटा। परसेंटेज रिडक्शन ये बताओ, मालूम है? परसेंटेज ऑफ, आप दो नेक्स्ट इक्वेशन लिखना। एक में आपका ये जो लिखा हुआ है ये कितना लिखा है, एक में जब इतना है तो 50% रिड्यूस हुआ है तो 50% ऑक्सीडाइज रहा होगा, और दूसरे में 20% है तो ऑक्सीडाइज कितना रहा होगा, 80%। दो नेक्स्ट इक्वेशन लिखना, दो नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे और दो नेक्स्ट इक्वेशन से क्या करोगे आप? देखो आप ऐसे समझो बेटा, आपने दो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी, एक ई सेल लिखोगे E0 माइनस 0.6 लॉग, कहां गया, ये रिडक्शन हो रहा है ना, MnX आएगा और यहां पे क्या बनेगा, MnX प्लस N, तो यहां पे क्या बन जाएगा, N आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना दिया है, बात नहीं यार, 0.112, ये E0 तो उतना ही रहेगा, माइनस 0.06 बाय N लॉग। पहले में क्या दिया है, परसेंटेज रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म मतलब इसकी बात चल रही है। ये कितना, पहले में कितना दिया है, पहले में दिया है 50 तो दूसरे में भी 50, इसमें 20 तो दूसरे में 80, बस इसको इसमें से माइनस कर दो, एन निकल आएगा आपका। नहीं आएगा? लिखा है रिड्यूस फॉर्म, तो लिखा तो उसमें 20। अरे दो ही फॉर्म है, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, अगर रिड्यूस 20 है तो ऑक्सीडाइज कितनी हो जाएगी, 80। नहीं होगा? हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 हो गया, 19, अरे यार, अच्छा सुनो, अब देखना, बात नहीं करो बेटा।
आप क्या लिखोगे? ई सेल लिखोगे 0.06। अच्छा बताओ इक्वेशन क्या हो रही होगी? पहले वाले में बेटा देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं। पहले वाले में क्या हो रहा है? H2 किस में जा रहा होगा? 2H प्लस। यही होगा कि नहीं होगा? ये एनोड पे हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं। और दूसरे में क्या होगा? Cl है 2। अरे 2 क्यों लिख दिया यार? यहां पे Cl2 करोगे तो ये किस में चला जाएगा? रिडक्शन होगा तो किस में जाएगा बेटा? अरे 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 2Cl नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे ये बताओ आप इसमें क्या लिखोगे? लॉग H प्लस का स्क्वायर Cl माइनस का स्क्वायर प्रेशर H2 प्रेशर Cl2। बताओ चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ चेंज ये हो रहे हैं। अब आपको क्या सिखाया था भाई? लॉग की एक खास बात होती है, ये तो ऐसे ही रहेगा 0.06 लॉग। प्रेशर को मारो गोली, यहीं डले रहने दो क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं है। अब क्या करोगे? 0.06 लॉग। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 2 आ रहे थे यार, यहां 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, स्क्वायर Cl नेगेटिव का स्क्वायर। ये बताओ अब सुनो, इसको अगर मैं क्या मान लूं? x। इसको कितना मान लिया? x मान लिया कि नहीं मान लिया? भाई अगर मैं कंसंट्रेशन आयन की बढ़ाऊंगा तो इन पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट तो इस पे ही पड़ने वाला है। और इफेक्ट इस पे पड़ेगा तो आप बताओ 10 टाइम कर दी। अब आप खुद बताओ अगर 10 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा? -0.06/2। अगर यहां पे आप 10 टाइम करोगे तो 100 टाइम बाहर आएगा, यहां पर भी 100 टाइम, मतलब 10 की पावर 4 बाहर आने वाला है, मतलब 4 बाहर निकलेगा। सॉरी रुको, 4 नहीं, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया काम। हाँ, ये निकलेगा 4 ऐसा आ जाएगा प्लस लॉग H का स्क्वायर और Cl का स्क्वायर। यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इतने टाइम आपका चेंज आएगा कि नहीं आएगा? ये तो बाकी वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -0.06 इंटू 4/2 तो कितना हो जाएगा? 0.12 आ जाएगा। 0.12 क्या आ रहा है आंसर? चेंज नहीं आ गया? अरे ये तो सिखाया था यार, पीएच में सिखाया था, हर एक के लिए थोड़ा बताएंगे। आप तो बेटा नेक्स्ट इक्वेशन लिखो और जो चेंज बोल रहे हैं उसको लॉग से बाहर कर दो, लॉग से बाहर करो। अब मुझे नहीं मालूम ये, अब देखो अपन कहां फंसेंगे। अपन अपन क्या करेंगे? हाय तौबा करेंगे, सर ई नॉट नहीं है, ये नहीं है, प्रेशर नहीं है। अरे उनका कोई यूज ही नहीं है। आपसे क्या बोला कि इसको चेंज करने पे क्या चेंज आएगा? भाई जिसको चेंज कर रहे हैं उसको नष्ट से बाहर करो, नष्ट इक्वेशन से, और बाकी को वैसे ही रखो। अब ई सेल दिया हो ना दिया हो, प्रेशर दिया हो, मुझे तो ये दिया है। देखो क्वेश्चन में ना तो ये दिया गया है, ना ये दिया गया, ना ये दिया गया, ना ये दिया गया, ना ये दिया गया, कुछ नहीं दिया, फिर भी आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला? हर एक कंसंट्रेशन को 10 टाइम बढ़ा दिया। ये तो लिखा है एनोड और कैथोड पे जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन। अब ऐसा ही बोलते कि प्रेशर को हाफ कर दिया जाए, क्या चेंज आएगा? तो अपन क्या करेंगे? खास बात क्या होती, लॉग क्या करता है? लॉग के अंदर जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं वो अलग अलग करके बाहर निकल जाते हैं, और जो चीज चेंज हो रही है उसको बाहर करो, बाकी को सेम रखो। चलो बन जाएगा। 20 नहीं बताऊंगा। नहीं बना कि अपन तो दम तोड़ दिए इतनी सारी लाइन देख के। लिख लो यार, एक में AS2, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार मिलेगा, करके देखना, एक बार करके देखना, मजा आएगा। 20 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, करके ट्राई करना। ये शायद बफर वफर है, क्या है? अरे बफर है तो यार ये तो बहुत आसान है। बफर में पीएच क्या होता है? पी के, एक में ए वाई भी हो जाएगा, दूसरे में बी वाई हो जाएगा। दोनों ने बोला होगी ऐसा कर देना तो कितना पीएच में चेंज आएगा? पीएच, सॉरी ई सेल में कितना चेंज आएगा? इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं हो गया? 21, 22, 23, 24, 22 में क्या बताना है? अरे यार इसमें कॉपर का वो नहीं दिया है। और सुनो, और ये जेई के क्वेश्चन है पूरे, नहीं दिया था उनने। हाँ, इतने सारे क्वेश्चन लिखा है उसमें, डाटा सही है। कितना होता है? 0.34 होता है। बगल दूसरे क्वेश्चन में दिया होगा।
अभी ये देखो, ये नहीं बोलना बेटा, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में ऐसे ही आया था। कौन सा? 24 में एसएन का नहीं दिया उनने। अब यार देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये पूरे इंटीजर जेई के क्वेश्चन है। क्या क्या हो गया? 24 वाला ना, कि 22 में डाटा देना चाहिए था। मैं बोनस थोड़ा करूंगा, जेई का क्वेश्चन है वो थोड़ा। अरे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है, बहुत सारी जगह दिया हुआ है। क्या? जेई सुनो, जेई बोले तो ये मेंस में होता है, ये छोटे टुच्चे मुच्चे काम मेंस वाले करते हैं, ये नहीं दे रहा है वो नहीं दे रहा है। एडवांस वाले एकदम कॉन्सेप्ट पे स्ट्राइक करते हैं। और ये किस में करते हैं? वो आप वो डालोगे ना, वो लिख देंगे एनसीईआरटी में इस कोने में लिखा है, एनसीईआरटी के इस कोने में लिखा हुआ। तो देखो, अब यही होता है, किस्मत खराब। इतने सारे पेपर आए होंगे, उसमें एक क्वेश्चन ही आया होगा। मे भी ऐसे भी बच्चे होंगे जिनने यही क्वेश्चन पढ़ा होगा, एसएन वाला ही पढ़ा हो। अब जैसे आप हो, आपको बस एजी का याद है 0.8, और किस्मत से वही एजी का आ जाए, होता है बहुत बार। कोई बात नहीं, पहले पेपर से ही सीखना चालू करते हैं। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने शायद आपका एसएन को याद हो जाए, कॉपर का याद हो जाए, दो तो याद हो ही गए। चलो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया होगा। चलो लो, क्या बेटा? कोई बात नहीं। तो अब देखो, इसमें बेटा सुन लो, पहले इसमें सुन लो, जो भी गलतियां हुई हैं वो घर पे जाके दोबारा ट्राई करना, और बाद में पूछ लेना मुझसे। जैसे क्वेश्चन नंबर ये, जो भी आपको परेशानी है एक बार ट्राई करने के बाद देख लेना। और अब आप पीवाईक्यू लगाना चालू कर दो। मैं अब आपसे ये बोलूंगा कि सबसे पहले मॉड्यूल लगाओ, मॉड्यूल के बाद पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद टाइम बचे तब बुक वगैरह पे जाओ। पीवाईक्यू जरूर लगाओ, इस खासकर इस चैप्टर के, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। मेंस वाले में भी अच्छे मिलते हैं और एडवांस वाले में मिलते हैं। तो अपन गैल्वेनिक सेल वाला कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसे क्वेश्चन भर भर के दिए हुए हैं। तो पीवाईक्यू आप लगाना चालू कर दो इस चैप्टर के। चलो ओके बच्चों।